P block element, P block element ग्रुप 15 चल रहा है। ये बुक फास्ट 12th का किताब का है, 12th का यूनिट 7 हो गया। एक में 2-3 लेक्चर हो चुका है, ऐसे ही इसका लेक्चर का जो संख्या होगा लेक्चर 22 है पी ब्लॉक का थ्योरी में। तो इसमें जो और ग्रुप 15 हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें 7.2 पढ़ते हैं डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन इसका फॉर्मूला है N2। तो सबसे पहले हम ये एनसीईआरटी किताब में यहाँ पर 7.2 पढ़ा रहे हैं। ये प्रिपरेशन चल रहा है इसका प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन कॉमर्शियल प्रिपरेशन किताब में भी लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम लोग दो तरह से करते हैं। ए मेथड है फ्रॉम एयर, हवा से हम लोग किस तरह से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं ह्यूज अमाउंट में, तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है फास्ट। इसमें ये मेथड मानते हैं, ये एयर है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर मॉइस्चर के रूप में मॉइस्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग एयर पास थ्रू KOH absorbed CO2। KOH जो है एब्जॉर्बिंग एजेंट है CO2 का। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस H2O है, इसको हम KOH से पास करेंगे। तो KOH से पास कराएंगे तो CO2 प्लस KOH K2CO3 हवा बच जाएगा क्या N2 प्लस O2 प्लस वाटर वेपर बच जाएगा मॉइस्चर। अब वाटर वेपर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, उसको H2SO4 से पास कराना पड़ेगा। then passed through H2SO4 से पास कराना पड़ेगा। that absorbed H2O जो H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर हवा में बचा हमको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस H2O। ये H2SO4 से इसको हम लोग पास कराए, बच गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। 2H2O प्लस H2SO4 into 2H2O इसका हाइड्रेट बन गया, इसमें हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब then expansion and compression takes place। N2
प्लस ये सभी गैस है अभी, अब ये कूल होकर लिक्विड बन गया, नाइट्रोजन लिक्विड प्लस O2 लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन। आज इसको हम लोग हीट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रोजन निकल जाएगा, बच जाएगा ऑक्सीजन लिक्विड रिमेन, और नाइट्रोजन collected in gas jar by displacement of water। यानी वाटर पास कराएंगे, उसमें जो हवा पहले से था वो निकल जाएगा पानी के साथ, और उसके पीछे से फिर नाइट्रोजन उसमें दाखिल हो जाएगा। इस तरह से गैस जार में हम प्राप्त कर लेंगे नाइट्रोजन को। हवा से कैसे प्राप्त करते हैं? हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो KOH से करेंगे तो एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, और H2SO4 से पास कराएंगे तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बचेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, उसका टेम्परेचर घट जाएगा और गैस जो है लिक्विड में बदल जाएगा, नाइट्रोजन लिक्विड बन जाएगा, ऑक्सीजन लिक्विड बन जाएगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है। फिर हम इसको हीट करेंगे, तो फिर ये जो है तो इस तरह से नाइट्रोजन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 77.2 केल्विन, ऑक्सीजन का 90 केल्विन। तो हीट करेंगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन उसमें बच जाएगा। एक और केमिकल प्रोसेस है जो एनसीईआरटी किताब में दिया है, इसको हम एक्सप्लेन करके समझाएं आपको। ये हवा से नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ किताब में पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगा। अदर मेथड है, अदर मेथड जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको हम कॉपर के साथ रेड हॉट कॉपर ले लें तो ये क्या करता है 2Cu प्लस 2Cu बन जाता है, इसमें बच जाएगा नाइट्रोजन गैस, कलेक्ट होगी। इन दैट वे वी गेट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। अब दूसरा है इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन of dinitrogen from ammonium नाइट्राइड। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड से बनाने का विधि समझाया है किताब में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर डायरेक्ट अमोनियम नाइट्राइड को लेंगे तो सिंपल हीट होगा और वाटर बनेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देखिए नाइट्रोजन गैस रिलीज हुआ, सॉलिड हुआ, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। एक जो ब्रेक हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। हम डायरेक्ट अमोनियम नाइट्राइड को हीट करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। ये फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड ये एक विधि है। डायरेक्ट डिकम्पोजिशन of ammonium nitride is explosive। ये एक्सप्लोसिव होगा,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं, इसमें सो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड heated to decompose. In this way, explosion is prevented. इस तरह से जो एक्सप्लोजन होना है वो नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। क्यों, कैसे होगा? रिएक्शन वही होना है, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होगा। डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस बनेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब क्या है कि अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड, अब ये रिएक्शन करेगा तो अमोनियम नाइट्राइड बनेगा। ये बनेगा तब टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये NaCl प्लस NaCl ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, एक्सप्लोजन नहीं होगा। अब इसमें इम्प्योरिटीज NO, अमोनिया, ETC ये सब किसके साथ इम्प्योरिटीज बनता है, नाइट्रोजन और HNO3 भी बनता है। ये सब HNO3 ये सब इम्प्योरिटीज के रूप में रहता है। तो इसको हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, इसका इम्प्योरिटी रिमूव करके तब फिर प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। The removal of impurities, किताब में नहीं समझाया है। The removal of oxide of nitrogen, नाइट्रोजन को ऑक्साइड को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर लेंगे NO प्लस C2C, ये N2 2CO यहाँ हीट लेंगे। तो कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस इस तरह से रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ अमोनिया का रिमूव। तो ये अमोनिया है, इसको हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। इस तरह से अमोनिया रिमूव हो गया। अब नाइट्रिक एसिड है, हम लोग P4 और 10 ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 बना हुआ है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। HNO3 P4 और 10 ले लेंगे, N2O5 सॉलिड। इस तरह से इसका इम्प्योरिटी रिमूव हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन से जो डायरेक्ट अमोनिया प्राप्त होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि डायरेक्ट अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा। एक जो गैस बनेगा ये ब्लास्टिंग काउंट कर सकता है। ये ब्लास्टिंग नहीं हो, अमोनियम नाइट्राइड को हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे बनाना। तो सोडियम नाइट्राइड अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन करेंगे, अमोनियम नाइट्राइड इस तरह से रिएक्शन होगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इस रिएक्शन के दौरान जो है जैसे NO गैस बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा बन जाएगा,
ये तीनों इम्प्योरिटीज है, इसका नाम को याद रखें। इन तीनों इम्प्योरिटीज को हम लोग इस प्रिपरेशन मेथड से हटाएंगे कैसे? कहता NO को अगर हटाना है, किसी चीज में ऑक्सीजन है अगर उसको हमको हटाना है तो उसको रेड हॉट कॉपर से यानी कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन उससे